डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को डिस्कस किया। हमने देखा कि जब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स हमारे करीब आ रहा होता है तो हमें जो उसकी साउंड सुनाई देती है या उसकी सायरन की जब साउंड सुनाई देती है तो हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड हमें सुनाई देती है। ऑलराइट, दैट्स मीन सोर्स जैसे जैसे करीब आएगा जो साउंड हमें सुनाई देगा वो हाई पिच की होगी स्टूडेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हाई होगी जिस फ्रीक्वेंसी से वो साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स कि जब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स हमसे दूर जाता है तो हमें अब जो साउंड सुनाई देता है स्टूडेंट्स वो हमें लो फ्रीक्वेंसी का और लो पिच का सुनाई देता है एज कंपेयर टू द साउंड जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हो रहा है बाय एम्बुलेंस और कोई और अदर व्हीकल से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड का इसलिए दे दिया ताकि आपको डॉपलर इफेक्ट इन लाइट को समझने में आसानी हो स्टूडेंट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ऑब्वियसली साइंटिस्ट डॉपलर ने डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट स्टार, डिफरेंट प्लैनेट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी स्टूडेंट्स, जब उसका एनालिसिस किया गया, जब उसका डीप उसने एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और कंप्यूटर सारा प्रोग्राम वगैरह करके उसने जब उस चीज़ का एनालिसिस किया स्टूडेंट्स तो उसने देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट से लाइट जो हम तक आ रही है वो मैक्सिमम स्टार से वो लाइट आ रही है जो कि रेडिश कलर की है, रेड कलर की है, या जो रेड रीजन के करीब करीब है। हम इसको दो तीन तरह से समझते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और कुछ जो कि बहुत कम ऐसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इनमें से जो लाइट हम तक आ रही है वो स्टूडेंट्स किस कलर की हमें नजर आती है? ब्लू कलर की नजर आती है, ब्लू रीजन के करीब करीब नजर आती है। स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अगर आप 5 मिनट्स लगातार समझेंगे तो ये बहुत आसान आपके लिए होने लगा है। ऑलराइट, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर गैलेक्सीज में डिफरेंट टेलीस्कोप से देखा गया स्टूडेंट्स तो हमने देखा कि डिफरेंट प्लैनेट से, डिफरेंट स्टार और डिफरेंट गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है 90%, 95, 97% जो लाइट डिफरेंट प्लैनेट से हम तक आ रही है, तो हमने देखा कि अच्छा वो फलाना प्लैनेट्स है, फलाना गैलेक्सी है, वहां से जो लाइट हम तक आ रही है हमने देखा कि बजाय इसके कोई व्हाइट लाइट की होती जैसे सन से हम तक आ रही है, वो किस कलर की हमें नजर आई? वो रेडिश कलर की नजर आ रही है, रेड कलर की आ रही है, ये रेड रीजन के करीब करीब आ रही है। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक हो गया, थोड़ा सा आसान हुआ। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, कुछ ऐसे गैलेक्सीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं एंड्रोमेडा गैलेक्सी है एक, ठीक है, उसमें उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उस रिफ्लेक्टिंग लाइट को, तो हम देखते हैं कि बजाय कि वो रेड कलर की नजर आए हमें वो ब्लू कलर की नजर आती है या ब्लू रीजन के करीब करीब हमें नजर आती है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस चीज को, तो मैं आपको इस पैटर्न से, स्पेक्ट्रम से समझा देता हूं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो आपको रेड कलर स्टूडेंट्स कुछ यहां पे नजर आ रहा है, ऐसा ही है, और जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है वो, चले इसको हम ब्लू कलर मान लेते हैं, तो ये कलर हमें कौन सा नजर आ रहा है? ब्लू कलर नजर आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये चीज समझाने से पहले वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। ऑलराइट, सिंपल सी बात होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या आपके पास हो गया? क्रस्ट है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? ट्रफ है, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? ये भी क्रस्ट हो गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ इज नोन एज वन वेवलेंथ। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस को मेजर करूं स्टूडेंट्स, तो ये इमेजिन कर लें, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने पास से कह दूं तो ये डिस्टेंस इमेजिन कर लो 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो वेवलेंथ कितनी होगी इसकी? 10 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर का बन रहा है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो पैटर्न है ये इस टाइम मैंने किस कलर का बना दिया? रेड कलर का बना दिया है। ऑलराइट, अब ये मैंने अपनी तरफ से कहा है लैम्डा 10 सेंटीमीटर है, वैसे तो ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ जो है ये नैनोमीटर लेवल पे होगी, तो अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतनी बड़ी सी आपके सामने वेव बना दी। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बनाने लगा हूं एक ब्लू कलर की वेव जो कि इतनी रीजन पे अगर मैं बनाना चाहूं तो चलो मैं इसके नीचे ही बना देता हूं। तो स्टूडेंट्स जो मुझे ब्लू कलर की वेव मिल रही है वो कुछ इसी रीजन में कुछ ऐसे मिल रही है जो कि मैंने इसके ऊपर ही बना दी। अगर आप ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स तो आई होप सो कि आप इस चीज का एनालिसिस कर पाओगे कि ये जो
रेड कलर है, इसके दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रफ और टू कंजक्टिव क्रस्ट ऑफ द ब्लू रीजन। ऐसा है कि नहीं है? तो स्टूडेंट्स, क्या मैं कहने में मजबूर नहीं हो जाता कि लैम्डा आर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ये ग्रेटर है वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर? और अगर ये मैं कह रहा हूं तो मुझे मालूम है कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा रिलेशन के मुताबिक, आई होप सो ये रिलेशन आपने वेव से पढ़ लिया होगा, इस रिलेशन के मुताबिक जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। तो अगर इस रिलेशन के मुताबिक देखा जाए तो क्या मैं लिख नहीं सकता कि जो फ्रीक्वेंसी है ब्लू कलर की वो ग्रेटर है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू रेड कलर? इसका मतलब है, हम और थोड़ा सा आसान कर देते हैं इस बात को, इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एक होल बनाऊं, ऑलराइट, और एक यहां पे होल बना दूं, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है रेड कलर की? 2 and 2, सॉरी 1 and 2। सो मैं कह सकता हूं कि रेड कलर की इस टाइम जो वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, वो कितनी पास हो रही है स्टूडेंट्स? 2 वेव्स पास हो रही है, ऑलराइट। और अगर मैं ब्लू कलर की मेजर करूं, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड अप्रोक्सीमेटली 3.5, तो ब्लू कलर की स्टूडेंट्स एक ही सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं? 3.5। तो क्या यही डेफिनेशन नहीं है फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड? तो आपने देखा कि 1 सेकंड में रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 हर्ट्ज थी, और इसी टाइम पे जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है वो 3.5 हर्ट्ज आ गई, जबकि वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी? रेड कलर की ज्यादा थी, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम थी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो यहां से स्टूडेंट्स हमने एनालिसिस कर लिया कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो रेड कलर की स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है ये हमें ज्यादा मिलती है, और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है ये हमें कम मिलती है। तो इसके अगर इसको ऑपोजिट कर ले तो इसकी जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की वो कम है, और जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ज्यादा है। दैट्स मीन ब्लू कलर की एनर्जी भी ज्यादा होगी और रेड कलर की एनर्जी भी कम होगी, जस्ट बिकॉज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ऑलराइट। आई होप सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स टॉपिक पे वापस आते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पे। स्टूडेंट्स, टॉपिक कुछ इस तरह वापस आ रहे हैं कि अब मैंने आपको बताया था कि हमें किस तरह के कलर्स नजर आते हैं। हमें कुछ कलर्स नजर आते हैं रेड कलर के, या रेड कलर के करीब करीब नजर आते हैं, और कुछ कलर्स नजर आते हैं ब्लू कलर के, जो कि हमें या ब्लू कलर के करीब करीब रीजन के करीब करीब नजर आते हैं। क्या मतलब निकला स्टूडेंट? आसान करते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। जो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, ठीक है, क्लियर हो गया? ये वही बात होगी, साउंड सोर्स हमसे दूर जा रहा है, तो ऑलराइट, यहां पे गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, तो जो लाइट हम तक आ रही है और उनकी जो साउंड हम तक आती थी वो कैसी आती थी? वो होती थी साउंड दूर दूर जाते हुए ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व होती थी वो लो फ्रीक्वेंसी होती थी, हाई वेवलेंथ होती थी। ऐसा है कि नहीं है? तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई गैलेक्सी या स्टार हमसे दूर जा रहा है तो हमें जो वेवलेंथ मिलती है लाइट की स्टूडेंट्स, वो हमें कौन सी कलर की वेवलेंथ मिलती है स्टूडेंट्स? रेड कलर की वेवलेंथ मिलती है। क्यों? क्योंकि दूर जाते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ हमें रिसीव होती है स्टूडेंट्स, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग फॉर अवे, ऊपर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर अवे। जी स्टूडेंट्स, तो क्या यही नहीं बात मैंने आपको साउंड में बताई थी कि जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स हमसे दूर जा रहा है उसकी जो साउंड हमें सुनाई देगी वो लो फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी। हम यहां पे बात रिपीट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, तो लाइट जो उससे टकरा के रिफ्लेक्टिंग लाइट हम तक आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमें रेड कलर की नजर आती है या रेड कलर के करीब करीब नजर आती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमें नजर आते हैं ऑब्जेक्ट कमिंग टूवर्ड्स अस, टूवर्ड्स अर्थ कर लो। ओके हो गया? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो हमें नजर आते हैं हमारे करीब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमारे करीब आ रही है, और एन मुमकिन है कि 4 बिलियन ईयर्स के बाद वो हमसे टकरा जाए। ऑलराइट, ठीक हो गया? तो ऑब्जेक्ट जो कि हमारी तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट्स,
उनकी जब हमें लाइट रिसीव होती है, रिफ्लेक्टिंग लाइट रिसीव होती है, तो हमें वो कम वेवलेंथ की नजर आती है और फ्रीक्वेंसी हाई नजर आती है उसकी। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा कलर हो गया स्टूडेंट्स? ये कलर हमें नजर आता है ब्लू रीजन में नजर आता है। ऑलराइट, और ऊपर वाला कलर हमें किस रीजन में नजर आता है स्टूडेंट्स? ये हमें नजर आता है रेड कलर में नजर आता है। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। तो अब हम इस टॉपिक को जरा थियरी पढ़ लेते हैं इसकी। रेड कलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द ब्लू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो मैंने भी आपको यही बताया कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? वही वाली बात कि जब आपकी तरफ सोर्स आपकी तरफ मूव करता है तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? और जब आपसे ऑब्जेक्ट आपसे किधर जा रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, तो करीब आ रहे होते हैं तो इनकी डिस्टेंस कम हो जाता है, और जब दूर जा रहे होते हैं तो आप तक पहुंचने वाली लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल पैटर्न की बजाय रेड कलर का पैटर्न नजर आता है। ठीक हो गया? इसको और थोड़ा सा मजीद आसान करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट, अब ये बातें आपने लिख लेनी है। एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम यू, the waves gets longer and the frequency decreases. When dealing with the light wave, we say that the object has red shifted because the object moves towards the red line of the spectrum. तो ये लाइन रेड शिफ्टेड वर्ड का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने लगा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ ले पहले। कहते हैं as object move towards you, the waves bunch up, wavelength gets shorter and the frequency get increased. bunch up means students ये चल रहा है, ये waves close हो जाती है, एक दूसरे close हो जाती है जब आपकी तरफ आना शुरू होती है। okay, so we say that the object has a blue shifted because the waves move towards the blue end of the spectrum. तो students अब हमने यहाँ से दो चीजें सीखनी है, और वो दो चीजें कौन कौन सी सीखनी है स्टूडेंट्स? वो एक हमने सीखना है ये रेड शिफ्ट, और दूसरा हमने सीखना है यहां से ब्लू शिफ्ट। ऑलराइट, अब रेडी हो जाए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जब आपको एक नॉर्मल व्हाइट लाइट का जब पैटर्न मिलता है आपको, ठीक है, तो वो कुछ इस किस्म का मिलता है। ये आपके सामने शो होगा, ये नॉर्मल लाइट का। ठीक हो गया? अब आपने इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना है। मैं यहां से ये चीज मिटा देता हूं ताकि मेरे लिए लिखने की स्पेस बन जाए। मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने लगा हूं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आपको समझाने लगा हूं। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है हम तक, तो हम उसका जब एनालिसिस करते हैं तो इसी तरह का होता है ना, पैटर्न्स बनते हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। ये सारी बातें आप इंशाल्लाह जैसे जैसे ए लेवल की तरफ जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बेटा बता रहा था कि ये जो पैटर्न है ये नॉर्मल पैटर्न है। ठीक हो गया? नॉर्मल पैटर्न मतलब कि जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही और वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जिस तरह का पैटर्न हमें देती है वो ये सेंटर वाला पैटर्न है। ठीक हो गया? अब जरा स्टूडेंट्स आपने दोबारा ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ठीक है? अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना बेटा प्लीज, अगर एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तो उससे जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है स्टूडेंट्स, उसका पैटर्न कैसे बनता है या मिलता है हमें स्टूडेंट्स? वो ऐसा मिलता है जैसे ये ऊपर वाला है। तो मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट या गैलेक्सी मूविंग अवे। ठीक हो गया? अब जरा स्टूडेंट एनालिसिस करो। मैं बजाय कि डीप एनालिसिस करें हम सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं। यहां देखो ये लाइट कहां पे है? इधर है ना। और ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में कहां चली गई है स्टूडेंट्स? ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में चली गई है यहां पे। ये देखो कहां होना, कहां चाहिए था? होना तो इधर चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम शिफ्ट किधर हो रहा है? स्पेक्ट्रम तो उस साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अच्छा हम और देख लेते हैं। यहां देखिए, ये हमें यहां मिल रहा है, ये हमें यहां मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स, ये हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं मिल रहा, ये तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। और लेफ्ट साइड कौन सा कलर होता है स्टूडेंट्स? ये तो कलर होता है रेड कलर होता है। और बात समझ आ गई? ऑरेंज कलर होता है। तो जो पैटर्न जब गैलेक्सीज मूव करती हैं, हमसे दूर जाती हैं, ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है स्टूडेंट्स, वो हमें किस तरह नजर आती है? टुवर्ड्स द रेड एंड शिफ्ट हुई भी नजर आती है स्टूडेंट्स। इसी को कहते हैं हम रेड शिफ्टेड या रेड शिफ्ट कहते हैं। Alright, तो अब आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। So as object move away from you, the waves gets longer and the frequency decreases. So when dealing with the light wave, we see that the object has red shifted because the waves move
मूव टुवर्ड्स द रेड लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो रेड लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स? ये वाली रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम, ये कौन सा रीजन है? ये स्टूडेंट्स है ब्लू रीजन है। तो आपको आपका स्पेक्ट्रम किस तरफ नजर आता है? टुवर्ड्स द रेड एंड शिफ्ट हुआ हुआ नजर आता है। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो किधर आ रहा है? ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स अस, इस तरह कर लो, कोई भी लाइन लिख लो। अब स्टूडेंट्स देखो जरा, ये लाइन यहां थी ना, अब किधर नजर आ रही है? ये तो लाइन इधर नजर आ रही है आपको, ये लाइन यहां नजर आ रही है, ये लाइन यहां नजर आ रही, ये इधर। तो आप देख रहे हो कि आपको पैटर्न अपनी जगह नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है स्टूडेंट्स। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल वेवलेंथ, चलो मैं वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ, वो यहाँ पे कितनी मिलती है? मैं चलो ब्लू कलर की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे अगर आपको 400 मिलनी चाहिए नैनोमीटर, तो जब शिफ्ट हुई है तो आपको इसी जगह पे 450 नैनोमीटर मिल रहा है। ऑलराइट, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो आपको ओरिजिनल पोजीशन पे फ्रीक्वेंसीज मिल ही नहीं रही, ये तो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स द रेड एंड। और इसी तरह अगर आप लोअर एंड की बात करो तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये जो वेवलेंथ है, ये जो कलर पैटर्न है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये कहाँ शिफ्ट हो चुका है स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स द ब्लू एंड शिफ्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसलिए इस स्लाइड से आपने जो टॉपिक सीखने हैं वो रेड शिफ्ट और कौन सा सीखना है? ब्लू शिफ्ट सीखना है। अब स्टूडेंट्स जरा इसको ध्यान से आप लोगों ने देखना है, ठीक हो गया? ये देखो गैलेक्सी है, मैं इसको मूव करवाता हूं किस तरफ? आपकी ये अर्थ है, ये गैलेक्सी है, मैं इसको मूव करवाता हूं आपकी तरफ, ठीक हो गया? तो अब जरा चेक करते हैं कि अगर ये अर्थ के करीब आएगी तो लाइट जो हमें रिसीव होगी वो किस तरह का शिफ्ट हमें देगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो गैलेक्सी करीब आ रही है स्टूडेंट्स, ये देखो ये किस कलर की होती जा रही है? यहाँ पे ये स्टूडेंट्स होती जा रही है ब्लू कलर की होती जा रही है। ऑलराइट, अब जब ये लाइट आपको रिसीव होगी तो ये किस कलर की होगी स्टूडेंट्स? ये होगी ब्लू कलर की होगी। ऑलराइट, अब हम इसको एक दफा दोबारा स्टडी करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको किस तरफ वापस भेजने लगा हूं? आपसे दूर भेज रहा हूं। अब जो लाइट आपको अर्थ की तरफ रिसीव होने लगी है स्टूडेंट्स, अब देखिए वो किस कलर की मिल रही है? वो रेड कलर की मिल रही है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी जब आपसे दूर जाएंगी तो उनकी रिफ्लेक्टिंग लाइट में हमें रेड शिफ्ट नजर आएगा, और जो गैलेक्सीज आपके करीब आएंगी स्टूडेंट्स, उनकी लाइट में हमें ब्लू शिफ्ट नजर आएगा। आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपने गेन कर ली होगी। अगेन इसमें कोई पूछने वाली बात हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे तो तब भी आपने टाइम से पूछ लेना है। ओके ये हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर हम ये लेक्चर क्लोज कर सकें। सो अगर आपसे कहा जाए कि जो गैलेक्सी है, जैसे मैंने अभी आपको एक आउटर गैलेक्सी दिखाई थी, ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है? क्या कर रही है स्टूडेंट्स? कितनी स्पीड से मूव कर रही है? तो आपके पास फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट्स? आपके पास ये फार्मूला है, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। दैट्स मीन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा किस चीज को? चेंज इन वेवलेंथ को शो करता है। अगर पहले 400 है, अब 450 हो गई, तो दैट्स मीन 450 माइनस 400। सिंपल है यार, मुश्किल नहीं है। लैम्डा नॉट बेटा क्या है? लैम्डा नॉट है वेवलेंथ ऑफ द सोर्स नॉट मूविंग, दैट्स मीन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, वी क्या है स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ द सोर्स है, दैट्स मीन गैलेक्सी की हो सकती है, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम छोटी सी मैं बेटा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको कौन सा कलर मिल रहा है? ब्लू रीजन में 450 मिल रहा है ना, ठीक हो गया? ओके, तो और आसान कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 450 मिल रहा है, और इस रीजन में कौन सा मिल रहा है? ये देखो, दैट्स मीन इन दोनों रीजन के दरमियान वेवलेंथ 400 से 450 रहेगी। तो चलो मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ कि यहाँ पे इस रीजन में जो हमें वेवलेंथ मिल रही है, ये कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स? ये मिल रही है 400 नैनोमीटर। ऑलराइट, और जब रेड शिफ्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो इसी लाइन पे अब जो आपको वेवलेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है? चूंकि रेड शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो अब जो आपको वेवलेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 450 नैनोमीटर मिल रही है। ऑलराइट, ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस जगह चेक करोगे तो आपको 400 से कम मिलेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, ऊपर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। यही तो बातें अभी आपको बताई है, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स मैं कैसे करूंगा? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितनी वेवलेंथ पे शिफ्ट आया? 450 माइनस 400। तो स्टूडेंट्स ये कितनी होगी? 50 नैनोमीटर होगी। व्हाट इज लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट इज 400। ऑलराइट, ठीक हो गया? और 400 नैनोमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वी। तो आप ये फार्मूला लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते
हो। तो जस्ट वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास स्पीड ऑफ पर्टिकुलर गैलेक्सी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इससे आपको पता क्या चला कि जब भी आप किसी भी रिफ्लेक्टिंग लाइट को ऑब्जर्व करते हो, उसमें देखते हो कि उसमें वेवलेंथ में शिफ्ट कितना आया है, तो उस वेवलेंथ शिफ्ट की मदद से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से उस गैलेक्सी की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हो कि वो किस स्पीड से दूर जा रही है और किस स्पीड से ये करीब आ रही है। ठीक है, तो इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, और गूगल पे एक दो और भी सर्च कर लें इसको, हाउ टू फाइंड आउट द galaxy, how to find out the speed of a particular galaxy when you have wavelength shift and when you have wavelength of original pattern. Okay, तो ये आई होप सो ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट किस तरह से हमें यूनिवर्स की एक्सपेंशन को बताता है। ऑलराइट, ये अभी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? चलो अभी कर लेते हैं, बजाय इसके कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपने देखा कि रेड शिफ्ट है, आपने देखा कि ब्लू शिफ्ट है। तो अब यहाँ से पता क्या चलता है, हम बात को ख़त्म करते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि चूंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें, 90% चीज़ें या बहुत सी गैलेक्सीज और बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स कहाँ जा रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं। और इसका एविडेंस क्या है? क्योंकि वो रेड शिफ्ट देती हैं अपनी लाइट के अंदर। मुश्किल बात तो नहीं हुई? तो अगर वो रेड शिफ्ट दे रही है, दैट्स मीन वो हमसे दूर जा रही है। और मेजॉरिटी चीज़ें हमें यूनिवर्स में अपने से दूर ही जाती नजर आती हैं, सिवाय कुछ चीज़ों के। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि डॉपलर इफेक्ट वो एविडेंस है कि ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा 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 एक्सपैंड होती जा रही है। ये हर टाइम एक्सपैंड हो रही है, हर चीज़ हमसे दूर जा रही है। तो दैट्स मीन डॉपलर इफेक्ट एक एविडेंस है किस चीज़ का? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का। हम इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन पे इंशाल्लाह मजीद टॉपिक से बात करेंगे, हबल्स लॉ में बात करेंगे, नेक्स्ट बिग बैंग थ्योरी में बात करेंगे, CMBR पे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको शॉर्ट करके लेक्चर एंड करते हैं। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द डॉपलर शिफ्ट, एस्ट्रोनॉमर्स began to realize that almost all the galaxies in the universe are moving away. क्यों मूविंग अवे? क्योंकि वो रेड शिफ्ट दे रही है। क्या चीज रेड दे रही है? रेड शिफ्ट दे रही है, उनसे जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो हम तक जब आती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें रेड शिफ्ट देती है। रेड अपने एक्चुअल पोजीशन, अपने एक्चुअल पैटर्न से श्रिंक हुई हुई, बेंड हुई हुई टुवर्ड्स द रेड रीजन हमें मिलती है। This leads towards the idea that the space between the Earth and the galaxies must be expanding. के space increase होती जा रही है. So this expansion stretches out the light wave as it travels through the space, shifting towards the red end of the spectrum. The more red shift of the light from the galaxy, the faster the galaxy is moving away from the Earth. तो जितनी हमें ज़्यादा शिफ्ट मिलता है पैटर्न में, तो स्टूडेंट्स हमें उतना ही ज़्यादा ये यकीन करना पड़ता है कि गैलेक्सी उतनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है और उतना ही हमसे जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें मजीद आप रोशनी डालते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़।